हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स में। तो चलिए फिर हम देख रहे थे घटना चक्र का भूगोल का, और इसमें हम लोग देख रहे थे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में पार्ट 1 आया था। आज ये जो सेकंड वीडियो है पार्ट 2, और इसमें जो टॉपिक देखेंगे वो है मानक समय। मानक समय देखते हैं। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अगर बात किया जाए भारत का भारतीय मानक समय का, तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय का बात किया जाए, IST ग्रीनविच मध्य GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यान देना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ज्ञात है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 घंटा यानी कि 7.5 डिग्री यानी कि 30 मिनट के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। कितना डिग्री? तो 7.5 डिग्री के, यानी कि 7.5 डिग्री कहने का मतलब है 30 मिनट। 7.5 डिग्री यानी कि 30 मिनट के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत में बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितना? तो लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदु के बीच। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अगर बात किया जाए भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, IST का, तो भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। टोटल 5 राज्य से। कर्क रेखा देखे थे तो कर्क रेखा 8 राज्य से एवं भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर के 0 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखा होती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखा होती है। कुल मिलाकर 360 होती है। सभी देशांतर रेखा पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। देशांतर को महान वृत्त कहा गया है क्योंकि यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर कहा गया है। ग्रीनविच या GMT है, उससे पूर्व में स्थित 180 डिग्री को पूर्वी देशांतर कहा गया है एवं पश्चिम में और स्थित 180 डिग्री देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटा यानी कि 24 × 60 मिनट यानी कि 1440 मिनट 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट यानी कि 1440/360 डिग्री यानी कि 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमेगा तो 15 डिग्री देशांतर में गुने कर देंगे 15 यानी कि 15 चौका 60, 1 घंटा का अंतर होता है। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रहा है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे, ध्यान देना है, प्रधान यामोत्तर से पूरब की ओर जाते हैं तो समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे रहता है। इस प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटा पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। देखते हैं इस पे क्वेश्चन आधारित
है वो जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि रात का 12 बज रहा है। भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजे है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर होगी वह कौन सा है? तो स्थान है 12 बजे। भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर IST पर जो हो रहा है वो 12 का रात बज रहा है। तो बतलाना है सुबह का 6 बज रहा है, उस स्थान की व्यवस्थिति क्या होगी? तो भारत का स्थिति होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह है रात। बोला गया है 6 बज रहा है, यानी कि 6 घंटा है। तो 6 गुने करेंगे 15। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर एक स्थान का सुबह 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूरब में होगा, क्योंकि पूरब में सुबह सबसे पहले होता है। 6 घंटे के अंतराल पर यामोत्तर के बीच 90 डिग्री का अंतराल होगा। 90 डिग्री का अंतराल हो जाएगा, अर्थात 82.5 डिग्री यामोत्तर भारत का है और उसमें जोड़ देंगे 90, यानी कि यह हो जाएगा 172 डिग्री पूरब। 172 इंटीजर 1/2 पूर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो यह लगभग होगा 2 घंटे का, क्योंकि यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि लगभग 20 डिग्री का लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 17 - 9 8 और 8 - 6 2, यानी कि 29, लगभग 30 के बराबर, यानी कि 30 डिग्री का अंतर होगा। यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में हो जाएगा 2 घंटा, लगभग 2 घंटा अंतर हो जाएगा। गुजरात का देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो 68 डिग्री 4 मिनट से पूर्वी से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 91 से 97 डिग्री पूर्व। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य लगभग 29.26 डिग्री, चूँकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, इसलिए 29.26 × 4 लगभग 118 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतराल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जबलपुर का देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। यहाँ बतलाना है जबलपुर का देशांतर का। तो अगर बात किया जाए जबलपुर, तो यह है 23 से 11 डिग्री, 23 मिनट 11 नॉर्थ है, 23-11 नॉर्थ है। जबलपुर का देशांतर इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखा के बीच है, तो यह नहीं हो जाएगा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा है गुजरात में, यह हमारा है औरंगाबाद, बड़ोदरा हो जाएगा गुजरात में, बड़ोदरा, और ये पुणे हो जाएगा महाराष्ट्र में, नीचे महाराष्ट्र में। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र, पुणे ये हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। तो बोला गया है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ये हमारा हो जाए बेंगलुरु और यह है चेन्नई, यानी कि बेंगलुरु जो है चेन्नई की अवस्थिति में अधिक दक्षिण में है, तो यह भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कथन के स्थलों का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दिया गया है जबलपुर, इंदौर, भोपाल का। उसके अनुसार जबलपुर का देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः बड़ोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे नज़दीक है? तो यह हो जाएगा रीवा, मध्य प्रदेश का रीवा जिला। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का रीवा। भारतीय मानक समय के निकटता के संबंध में रीवा का बात किया जाए तो 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट है, और 81 डिग्री से 82 डिग्री के बीच है। सागर है 78 डिग्री 4 मिनट से 78 डिग्री 20 मिनट ईस्ट के बीच। उज्जैन है 75 डिग्री से 76 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। होशंगाबाद है 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 44 मिनट ईस्ट, यानी कि ये सभी के बीच 82.5 के नज़दीक कौन है? तो वो हो जाएगा रीवा। 81.02 ईस्ट से 82.20 ईस्ट, ये सबसे नज़दीक हो जाएगा रीवा, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार
पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा। भारतीय मानक समय का बात किया जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो समय है वो बतला रहा है 10 AM। तो बतलाना है शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। शिलोंग का स्थानीय समय ये बतला रहा है 92 डिग्री पर। तो अंतर हो जाएगा 82.5 में से 92 यानी कि 9 इंटीजर 1/2 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर हो जाएगा। वो हो जाएगा लगभग 38 मिनट का। वो हो जाएगा 9 इंटीजर 1/2 इंटू 4 यानी कि लगभग 38 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग एक भारत के मानक समय के बीच 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है इसलिए इनके बीच 38 मिनट का अंतर होगा। तो 10:38 शिलोंग का टाइम होगा। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो बात किया जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यह है 82.5 और 120 पर पूछा जा रहा है तो 120 माइनस 82.5 करेंगे 120 माइनस 82.5 तो ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 30 मिनट। तो इसे गुना करेंगे 4 से तो ये लगभग हो जाएगा 150 डिग्री यानी कि हो जाएगा 150 यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का अंतर आ जाएगा। 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट यानी कि हो जाएगा 12 और 2 14.30 120 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर जो हो जाएगा 37.30 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट यानी कि 37.30 में 37.30 गुने 4 यानी कि 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा और 12 में 2.5 घंटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14:30। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो किससे नहीं होगा तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है तो यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। निम्नलिखित देशांतर में कौन भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया गया है तो नैनी इलाहाबाद से। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय IST एवं GMT के मध्य कितना अंतर पाया जाता है तो यह 5.5 घंटा का अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5.5 घंटा आगे है। ये बतलाना है। प्लस मतलब आगे, प्लस का मतलब है GMT से हमारा भारतीय मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितना बजे होगा। क्वेश्चन पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होगा तो कांडला में सूर्योदय लगभग कितना होगा। तो यह 82.5 डिग्री है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये पूछा गया है गुजरात का। तो अंतर जो हो जाएगा वो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी कि भारत के पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो घंटा कमेगा, यानी सूर्योदय जो हो जाएगा लेट से होगा, यानी कि सूर्योदय हो जाएगा लगभग 7 बजे। तो ऑप्शन हो जाएगा C, लगभग 7 बजे। अरुणाचल प्रदेश के तीरप और गुजरात के कांडला में सूर्योदय में समान दिशा में दिशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर है। अतः तीरप में सूर्योदय 5 बजे होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित शहर हो जाएगा वो है बेंगलुरु।
दिल्ली का देशांतरीय विस्तार है 76 डिग्री 5 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी के मध्य। वही दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु का देशांतरीय विस्तार देखें तो 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है दूरस्थ बिंदु। भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु देखेंगे। भारत का दूरस्थ बिंदु कौन कौन सा है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे राज्य पूछा गया है ना कि भाग। उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ना कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो एक यूटी है। दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उत्तरी भाग लद्दाख का हो जाएगा एवं दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, पूछा गया है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश का तो सबसे उत्तरी भाग में हो जाएगा लद्दाख और सबसे दक्षिण में हो जाएगा अंडमान निकोबार। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसे लाहिचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है दक्षिणी बिंदु को, जो ग्रेट निकोबार या बड़े निकोबार द्वीप में है। ठीक है, ध्यान देना है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को ही लाहिचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एवं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का ध्यान देना है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो इंदिरा कौल लद्दाख में है वो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु का बात किया जाए तो वेस्टर्न पॉइंट है गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। सबसे वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोती गुजरात में। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु का बात किया जाए तो यह किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कमोरिन भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा गया है तो यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वही मुख्य भूमि का पूछा जाता तो वो हो जाता कन्याकुमारी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो हो जाएगा बड़ा निकोबार। नेक्स्ट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो यह बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में हो जाएगा वो है गुजरात। अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु कौन सा है? पश्चिम बिंदु तो यह गुजरात में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में। देशांतर का बात किया जाए तो भारत के व्यवस्थिति फर्स्ट टॉपिक में ही देखे थे तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और देशांतर का बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत की स्थिति है। 68 डिग्री 7 मिनट यह पूर्वी बिंदु है गुजरात का। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ बिंदु 23 डिग्री 713 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है? सबसे अधिक स्थित है पूरब की ओर वो है लखनऊ। सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं भारत का वह कौन सा राज्य है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह कौन सा ऐसा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह है कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सीमावर्ती देश। बात किया जाए अगर सीमावर्ती देश का तो भारत के कुल 9 सीमावर्ती देश हैं जिसमें 7 स्थलीय एवं 2 जलीय
7 स्थलीय एवं 2 जलीय सीमावर्ती देश हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका हैं। ठीक है, भारत का निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 स्थलीय देश हैं। मालदीव और श्रीलंका 2 जलीय देश हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। पश्चिम में पाकिस्तान से तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं हैं वो कृत्रिम या मानव निर्मित है, जबकि अन्य देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 यानी कि 15,200, ऐसे लिखा आएगा 15,200। भारत की भू सीमा है 15,200 किलोमीटर और द्वीप सहित क्षेत्र सहित तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा अगर बात किया जाए बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के बीच सीमा है। और अगर बात किया जाए बांग्लादेश के साथ हमारा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अपना बाउंड्री शेयर करता है। 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल का। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है वो है 4096.7 किलोमीटर का, जिसके अंतर्गत 5 राज्य सीमा साझा करते हैं और 5 में सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देखते हैं चीन के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री टच करता है भारत का। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। और चीन के साथ देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य एवं 1 यूटी के सीमा साझा करता है चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्य एवं 2 यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ देखा जाए तो 1751 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है हमारा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर बात किया जाए म्यांमार का, तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसमें सर्वाधिक सीमा साझा करता है वो है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान का बात किया जाए तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम यानी कि मिनिमम सीमा साझा होता है 106 किलोमीटर लद्दाख के बीच। भारत का लद्दाख एवं अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। इस प्रकार हमारा भारत कुल 15,106 किलोमीटर यानी कि 15,106.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख का बात किया जाए तो लद्दाख 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। लद्दाख एकमात्र जो है तीनों से अपना बाउंड्री बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से। उत्तराखंड का बात किया जाए तो चीन और नेपाल से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो यह बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से साझा करता है। पश्चिम बंगाल अपना सीमा साझा बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से करता है। सिक्किम का बात किया जाए तो नेपाल, चीन और भूटान से अपना सीमा साझा करता है। वही असम का बात किया जाए तो यह बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से अपना सीमा साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से अपना सीमा साझा करता है। उत्तर
उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एग्जाम्पल है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है वह एक प्रकार का अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री से बनाया वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा बनाया गया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण वर्ष 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। 1914 में भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटेन कर्नल मॉर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। 1893 में मार्टिमर डुरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के साथ किया गया था। तो 3 सीमा रेखा याद रखना है। 1893 में अफगानों के साथ डुरंड रेखा का निर्धारण मार्टिमर डुरंड ने, वही 1893 के बाद 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत एवं चीन के बीच 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। 3 रेखा का निर्धारण 1893 में मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1914 में भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। 3 याद रखना है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है श्रीलंका। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरूमध् द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, जो चौड़ाई है 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामांकन ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के द्वारा किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाता है। भारत एवं म्यांमार के बीच मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा, नागा और पटकाई स्थलीय सीमा बनाता है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करता है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा जो है वो उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, अतः इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सार्वधिक सीमा असम से साझा करता है। भूटान के साथ सबसे अधिक जो बाउंड्री लगाता है वो है असम 267 किलोमीटर। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश है 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल है 183 किलोमीटर और सिक्किम है 32 किलोमीटर। राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर सबसे अधिक है। भारत और चीन के बीच लद्दाख का सबसे अधिक बाउंड्री 1597 किलोमीटर शेयर होता है। हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। अगर बात किया जाए असम का, तो
देखेंगे असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश, ये हमारा जो है ये भाग है असम का। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। असम भूटान और बांग्लादेश के सीमा से लगा है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है, तो यह भी हो जाएगा सही। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है, तो यह भी हो जाएगा सही। मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ भी टच करता है और म्यांमार से भी टच करता है, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा सही। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलते हैं? तो त्रिपुरा तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मिजोरम भी लगता है, मेघालय भी लगता है, तो मणिपुर इसमें से नहीं हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि और मिजो कुछ इस प्रकार से है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम टच करता है, मणिपुर टच नहीं करता है, तो मणिपुर हो जाएगा जो बांग्लादेश से नहीं टच करता है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो अपना बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, वो है नागालैंड। 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम साझा करता है, इसके अलावा कोई भी नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा नागालैंड। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो वो हो जाएगा मेघालय का। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार से हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, न कि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, न कि भूटान के साथ। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो वो हो जाएगा बिहार। भूटान के साथ नहीं लगता है बिहार। नेक्स्ट है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे दिए गए 1 2 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा ABC। ए में बात किया जाए तो ए में है सैन्य दलों का वियोजन। ए में हो जाएगा नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हुए कुल 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे, जिसमें सरक्रिक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सरक्रिक क्षेत्र को, बी नियंत्रण क्षेत्र रेखा को और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे यह पूछा जा रहा था कि कौन कौन सा क्षेत्र है, तो यह जो है अगर बात किया जाए, यह ए है, ये गुजरात में स्थित है और यह हो जाएगा सरक्रिक विवाद। यह हो जाएगा सरक्रिक विवाद। सिंधु जल समझौता हो जाएगा, नदी जल बंटवारा हो जाएगा सी नंबर, और सैन्य दलों का वियोजन हो जाएगा ये। तो इसके अनुसार हो जाएगा 2 1 3। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से मैक्सिमम टच करता है कौन सा? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक म्यांमार से टच करता है 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 और मिजोरम 510 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कौन से भारत की राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, म्यांमार से नहीं टच करता है? तो वो हो जाएगा असम। असम जो है पश्चिम बंगाल को 2 बार टच करता है, कुछ इस प्रकार से पश्चिम बंगाल को 2 बार टच करता है, ना कि म्यांमार से टच कर होता है असम। पूछा गया था किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो हो जाएगा असम। असम म्यांमार से टच करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्य के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सभी राज्य बनाते हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य के युग्म कौन कौन से हैं? नेपाल के पड़ोसी भारतीय युग्म, तो यह हो जाएगा सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, ये सभी नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हो जाएंगे उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम।
नेक्स्ट है, किस देश की भारत को सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो वह हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। एवं सबसे छोटा का बात किया जाए तो सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब की गई है, कौन सा? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा वर्ष 1947 में रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। डूरांड रेखा का बात किया जाए तो यह भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरांड रेखा। मैकमोहन रेखा का बात किया जाए तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच वर्ष 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। डूरांड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में 1893 में डूरांड के द्वारा अफगानिस्तान एवं भारत के बीच डूरांड रेखा का निर्धारण, 1914 में भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण एवं 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जो एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एग्जाम्पल है। डूरांड लाइन किसके बीच भारत की सीमा निर्धारित करता है? डूरांड लाइन का निर्धारण वर्ष 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच किया गया था। डूरांड लाइन 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरांड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरांड के द्वारा 1893 में निर्धारण किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका, तो यह एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एग्जाम्पल है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अध्यारोपित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एग्जाम्पल है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होता है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। नेक्स्ट है, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है, तो यह करता है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करता है, तो यह करता है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करता है, जिसका निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा सीमा बनाता है किसके बीच, तो भारत एवं चीन के बीच। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाता है भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडो मरुमध्य द्वारा। पाक जलडो मरुमध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो यह है सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो यह हो जाएगा सिक्किम से। भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो यह हो जाएगा त्रिपुरा चारों तरफ से 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, तो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ 88, 3488, पाकिस्तान के साथ नेपाल के साथ हो जाएगा 1751 किलोमीटर का 3323 किलोमीटर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। भारत का पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ हो जाएगा 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, उसके बाद नेपाल के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा 106 किलोमीटर, यानी कि टोटल 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम भारत का भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन को करेंगे अगले वीडियो में। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त।